जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं जब लांतियान सोंग चाचा से बात करके कॉल कट करता है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब सोंग चाचा योंगजे के पीछे पार्टी से निकली थी तो उसके पीछे लांतियान भी निकल गया था और लांतियान को पता है कि वो झूठ बोल रही है। वो घर नहीं बल्कि योंगजे के पास गई थी, मगर वो फिर भी खामोश रहता है। और दूसरी तरफ सोंग चाचा भी लांतियान के बारे में सोच रही होती है, सॉरी फील कर रही होती है। वो कहती है, सॉरी लांतियान, मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहती थी मगर मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। और जिन मेमोरीज़ की तुम बात कर रहे हो मैं इनको छुपाना चाहती हूँ हमेशा हमेशा के लिए। और अब मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने तुम्हारा वेट कभी किया ही नहीं। फिर सीन चेंज होता है और हम योंगजे को देखते हैं जो बीच के पास खड़ा हुआ होता है और अपने फ़ोन में एक न्यूज़ निकाल कर देख रहा होता है। वो न्यूज़ काफ़ी पुरानी होती है और न्यूज़ में होता है कि बीच पर क्रैब आइलैंड हाइनाइन में 10 साल का बच्चा डूब गया था और उसके बाद साबित हुआ था कि ये मर्डर नहीं था। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा सैड थी और जो गवाह है उसने बताया था कि 2 बच्चे स्विमिंग कर रहे थे और कहा जाता है कि वो दूसरा बच्चा मिसिंग है। इन 2006 योंग से सोचता है क्या वो मैं था। वो फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं कि जब वो छोटा था तो उसके डैड उसे इस बीच पर लाए थे स्विमिंग करने के लिए। वो उसे समझाते हैं कि तुमने कैसे स्विमिंग करनी है। उसके बाद योंगजे पानी के अंदर चला जाता है। योंगजे को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या सोच रहा है और ये क्या हो रहा है। तभी वो अपने डैड को फ़ौरन कॉल करता है और उनसे पूछता है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्विमिंग के लिए गया था तो क्या वो क्रैब आइलैंड था। जिस पर उसके डैड कहते हैं तो बचाने के सवाल क्यों पूछ रहे हो। इस पर योंगसे कहता है मुझे जानना है। जिस पर उसके डैड कहते हैं हाँ वो क्रैब आइलैंड ही था। और जब मैं वॉशरूम से वापस आया तो मैंने तुम्हें देखा बीच पर बेहोश लेटे हुए। तुम ऑलमोस्ट डूबने ही वाले थे और जब तुम्हें होश आया तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था और मैंने तुम्हें बताया भी नहीं कि क्या हुआ। योंगजे ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फ़ोन उसका नीचे हो जाता है और वो भी नीचे बैठ जाता है, रोने लगता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम लाशन और कोच को देखते हैं। लाशन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और कोच उसे लेकर जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने कहा था कि मैं कम ड्रिंक करूँगी लेकिन देखो तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, इतनी कि तुमसे चला भी नहीं जा रहा। फिर लाशन कहती है ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप मुझे इस तरह देख रहे थे जैसे आप कह रहे हो कि एक और गिलास पी लो। कोच कहते हैं क्या हो गया, तुम पागल तो नहीं हो। कोच बस उसकी हाँ में हाँ ही मिला रहे होते हैं क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है। फिर लाशन कहती है अब आप मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे आप कह रहे हो कि मेरे कमरे में चलो मेरे साथ। कोच इसकी तरफ हैरानगी से देखते हैं कि ये क्या बातें कर रही है। फिर वो कोच को ज़बरदस्ती अपने कमरे में धक्का दे देती है और कहती है ये तुम्हारा रूम है, आ जाओ यहाँ पर। कोच कहते भी हैं कि मुझे जाने दो। वो बहुत डर रहे होते हैं लाशन से, मगर लाशन उसे जाने नहीं देती और बहुत फ़नी फ़नी से एक्ट कर रही होती है। और फिर हम सुनते हैं कि कोच की चीखने की आवाज़ आ रही होती है कि मुझसे दूर रहो लाशन। और लाशन जंगली बिल्लियों की तरह उन पर पड़ रही होती है और यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। हम सुबह का सीन देखते हैं। लीबा योंगजे के कमरे में बैठी बैठी ही सो गई होती है और जब वह सोकर उठती है तो देखती है इधर उधर और सोचती है कि लगता है योंगजे सारी रात बाहर ही रहा है, वो रूम में आया ही नहीं। मैं आज जा रही हूँ और योंगजे का कोई अता पता नहीं। वो सैड होकर सामने बड़ी वाइन की बोतल को मुंह लगा लेती है और पीने लगती है। फिर लीबा को अचानक से जहन में आता है कि मे भी वो लांतियान के साथ हो। वो फ़ौरन से उठकर लांतियान के रूम में जाती है और नॉक करने लगती। लांतियान रूम से बाहर निकलता और कहता है हाँ क्या है। जिस पर लीबा कहती है मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या योंगजे तुम्हारे साथ है। जिस पर वो कहता है नहीं। लीबा कहती है वो पूरी रात अपने रूम में नहीं आया, मुझे लगा शायद वो तुम्हारे साथ होगा क्योंकि वो कॉल भी पिक नहीं कर रहा। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम योंगजे को देखते हैं जो अभी भी बीच के किनारे ही खड़ा हुआ होता है और कॉल पे बात कर रहा होता है किसी एजेंसी वाले से और पूछ रहा होता है कि मैं क्रैब आइलैंड में हुए उस वाक़ये के बारे में डिटेल से जानना चाहता हूँ। उस 11 साल बच्चे के साथ आखिर हुआ क्या था, उसकी सारी स्टोरी मैं जानना चाहता हूँ। एजेंसी वाला कहता है सॉरी ये प्राइवेसी का मैटर है, मैं आपको नहीं बता सकता। फिर योंगजे कहता है आई एम योंगजे बाय योंगजे। एजेंसी वाला हैरान हो जाता है। वो आदमी मे भी योंगजे का फ़ैन होता है। वो फ़ौरन सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है ये काफ़ी पुराना मैटर है, इसको फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर मुझे थोड़ा सा याद है कि जो विटनेस था उसने अपनी कमिस्ट्री ओपन की थी एक्सीडेंट साइट के पास ही, पर अब वो डेमार्केशन आइलैंड में चला गया है। आप वहाँ जाकर उससे मालूमात ले सकते हैं। योंगजे तो थैंक यू कहता है और कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद वो एजेंसी वाला अपने दोस्त से बात करते हैं कि बाय योंगजे आखिर इस 11 साल बच्चे के बारे में क्यों मालूमात ले रहा है। और दोस्त तो वहाँ पर वो न्यूज़ रिपोर्टर भी होता है जो जासूसी करता है लीबाओ के लिए। वो सुन लेता है ये सब कुछ। फिर सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं लाशन और कोच को जो कि एक साथ बेड पर गिरे पड़े होते हैं। फिर एकदम से लाशन को थोड़ा सा होश आता है और वो कोच का हाथ पकड़ लेती है
और हाथ पकड़ते हुए उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो कोच को देखकर चीखने लगती है। कोच उसे चीखने की आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं। लाशन कोच को मारने लगती है और कहती है, तुमने रात को क्या किया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में? कोच भी चीखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये सवाल करने की? तुमने क्या किया? लाशन कहती है, मुझे याद नहीं है। कोच कहता है, फॉरगेट अबाउट इट। वो वहाँ से जाने लगता है मगर लाशन उसे रोक लेती है और उसे पूछने लगती है कि मैंने आखिर किया क्या था, मुझे बताओ। कोच कहता है, मैं तुमसे डरा हुआ था। लाशन कोच को सॉरी कहती है। कोच कहते हैं, मैं दोबारा से उन सबको रिकॉल नहीं करना चाहता, इसलिए मुझसे पूछो मत कि तुमने क्या किया था। इतना कहकर कोच वहाँ से उठ जाते हैं और बाहर की तरफ जाने लगते हैं। लाशन उनके पीछे पीछे होती है। कोच दरवाज़ा खोलने लगते हैं मगर दरवाज़ा लॉक होता है। कोच लाशन से पूछते हैं कि ये डोर लॉक क्यों है, क्या तुमने किया ये? लाशन कहती है, ये किसने किया? जिस पर कोच कहते हैं, तो प्रिटेंड मत करो, ये तुमने ही किया है। कोच लाशन को बातें सुना रहे होते हैं और लाशन खामोशी से यही सोच रही थी कि उसने रात को किया क्या है, और वो खामोशी से वहाँ पर साइड पे लगा हुआ बटन दबा देती है जिससे कि डोर खुल जाता है और वो बाहर निकल जाता है। कोच बाहर जब लांतियार और जियांशी को गुजरता हुआ देखते हैं तो छुप जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहे होते हैं। फिर वो फ्लैशबैक में देखते हैं कि लाशन ने उनके साथ क्या किया। असल में दोस्तों, उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, मगर लाशन ने कोच से बहुत फ़नी काम करवाए थे जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थे। जैसे कि लाशन ने उन्हें कहा कि कुत्ते कैसे भौंकते हैं, भौंक कर दिखाओ। जब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, लाशन ने कहा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं चिल्लाऊंगी और फिर सब लोग देखेंगे कि हम दोनों कमरे में साथ हैं। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए कोच ने वो सब कुछ किया जो लाशन ने करने को बोला। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहे थे। तभी कोच को योंगजे की कॉल आती है। योंगजे कहता है, सर मुझे घर जाना है, कुछ अर्जेंट है। कोच योंगजे से पूछते हैं, कब तक के लिए? जिस पर वो कहता है कि 1 या 2 दिन के लिए। कोच कहते हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है कि तुम कुछ टाइम अपने लिए लो, तुम जा सकते हो। तुम तभी कंपटीशन के लिए तैयार होगे जब तुम मेंटली स्टेबल होगे, इसलिए अच्छा है कि तुम लीव पर चले जाओ। फिर हम देखते हैं योंगजे बोट पर निकल जाता है अपने घर की तरफ, और दूसरी तरफ सोंग चाचा भी अपने घर से निकल जाती है योंगजे से बात करने के लिए। बारिश हो रही होती है मगर वो अम्ब्रेला लिए बगैर अपने सर पर अपना बैग रखकर भाग रही होती है। सोंग चाचा दिल ही दिल में सोचती है कि काश मैं योंगजे से पूछ पाती कि तुम क्या कर रहे हो, आज बारिश हो रही है, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो योंगजे के बारे में सोचती हुई योंगजे के पास जा रही होती है। सोंग चाचा आखिरकार योंगजे के रूम में पहुंच जाती है और देखती है आगे लिबा खड़ी हुई होती है। लिबा कहती, तुम अंदर कैसे आई? योंगजे तो आया ही नहीं। जिस पर सोंग चाचा उसे रूम का कार्ड दिखा देती है और लिबा उसे छीनने लगती है। जिस पर सोंग चाचा उस कार्ड को अपने पास छुपा लेती है। सोंग चाचा कहती है, अब बताओ योंगजे कहाँ है? जिस पर लिबा एक्टिंग करती है और कहती है, योंगजे नहा रहा है। और वो योंगजे को आवाज़ देती हुई शॉवर के अंदर घुस जाती है जहाँ पर योंगजे नहीं बल्कि लिबा का सिस्टर नहा रहा होता है, और सोंग चाचा को लगता है जैसे कि वहाँ पर योंगजे है। सोंग चाचा को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाती है। बाहर जाकर वो सोच रही होती है, अपने आप से बातें कर रही होती है कि क्या वहाँ योंगजे था, पर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो खुद से बातें कर रही होती है तभी सामने से जावियान से देखकर हैरान हो रही होती कि क्या ये अपने आप से बातें कर रही है। जावियान आकर सोंग चाचा से पूछते, सोंग चाचा तुम क्या कर रही हो? जिससे सोंग चाचा कहती है, क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। जावियान कहती है, तुम यहाँ क्या काम कर रही हो, योंगजे तो यहाँ पर है ही नहीं। सोंग चाचा कहती है, क्या वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ है? जिस पर जावियान कहती है, वो कुछ काम के लिए अपने घर गया है, क्या तुम्हें नहीं पता? जिस पर सोंग चाचा खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा। फिर सोंग चाचा कहती है, वो घर क्यों गया है? जिस पर जावियान कहती है, मुझे कैसे पता होगा, अगर तुम्हें नहीं पता तो। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम योंगजे को देखते हैं जो आइलैंड पहुंच जाता है उसी विटनेस से मिलने। और दोस्तों वो उस विटनेस से भी मिल लेता है और उससे पूछने लगता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तब भी सीन चेंज हो जाता है और हम स्विमिंग पूल का सीन देखते हैं, स्विमिंग क्लब का, जहाँ पर सब लोग ट्रेनिंग स्टार्ट किए हुए होते हैं। जियांशी ग्वांजी को कहता है, योंगजे नहीं आ रहा। जिस पर ग्वांजी कहता है, क्यों? जिस पर वो कहता है कि तुमने उसका दिल तोड़ दिया इसलिए। ग्वांजी कहते हैं, मैंने दिल तोड़ दिया, पागल तो नहीं हो गए तुम? जियांशी कहता है, वो बहुत काइंड था तुम्हारे साथ, वो तुम्हारी बहुत हेल्प करता था, मगर तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है ग्वांजी। ग्वांजी को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। वो कहते हैं, सीरियसली? जिस पर जियांशी कहता है, हाँ ना। फिर कोच आ जाते हैं और उन सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर दोबारा से हम योंगजे को देखते हैं। योंगजे से आदमी को अपनी पिक्चर दिखाता है और कहता है कि आप इसे जानते हैं? जिस पर वो याद करता है और हाँ कहता है, हाँ मैं इसे जानता हूँ। और फिर योंगजे कहता है, मैंने सुना था कि आपने इसके साथ दूसरे बच्चे को भी देखा था। जिस पर वो कहते हैं, हाँ मैंने देखा था कि 2 बच्चे बीच के पास जा रहे थे। मैं इस टाइम पर बीच पर ड्रिंक कर रहा था
वो दोनों बच्चे आपस में कंपटीशन करना चाह रहे होते हैं और एक बच्चा अपना लॉकेट उतार के इसी अंकल को दे देते हैं और कहते हैं हम दोनों में से जो भी विन करेगा वो इस लॉकेट को हासिल कर लेगा, आप इसे पकड़ लें। जिस पर अंकल कहते हैं देखो हवा बहुत तेज़ चल रही है और पानी की लहरें भी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, ये बहुत डेंजरस होगा आज स्विमिंग करना, इसलिए मत करो। वो बच्चे बात नहीं मानते और चले जाते स्विमिंग करने। वो अंकल योंगजे को सारा वाक़या बता देते हैं कि कैसे वो बच्चे डूबे, उनमें से एक बच्चा बच गया और एक डूब गया। योंगजे कहता है कि आप उस बच्चे को पहचान सकते हैं अगर आप इसकी फ़ोटो देख लें तो। वो अंकल कहते हैं मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे क्लियरली से याद भी नहीं है। फिर योंगजे अपनी पॉकेट से निकाल के एक पिक्चर अंकल को दिखाता है। अंकल देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मे भी ये है और मे भी नहीं, मुझे याद नहीं है सही से। योंगजे कहता है प्लीज़ गौर करें, ये बहुत ज़रूरी है। अंकल गौर करते हैं और कहते हैं हाँ ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा है। और योंगजे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। असल में दोस्तों वो जो पिक्चर उसने पहले दिखाई थी वो उस बच्चे की थी, यानी सोंग चाचा के छोटे भाई की, जिस पर उसे वो वाक़या याद आ गया था। और जो पिक्चर उसने बाद में दिखाई थी वो खुद था, यानी जब सोंग चाचा के भाई के साथ वो हादसा हुआ तो योंगजे उसके साथ ही था। और यही वजह है कि योंगजे को पानी में डूबने वाला सीन याद आता रहता था। ये सब जानकर योंगजे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बीच के किनारे बैठकर रो रहा होता है, दुखी हो रहा होता है सोच सोच कर। और दूसरी तरफ सोंग चाचा योंगजे का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।